नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद लक्ष्मी मैम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि इतिहास है क्या। क्लियर, इतिहास है क्या, कैसे उत्पत्ति हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये शब्द आया, तो उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, इतिहास एक ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो ग्रीक भाषा से हुई है। और इतिहास जो है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना है। देखिए, इति धन हा धन आस। इति धन ह धन आस। इतिहास जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह और आस। देखिए, इति का अर्थ होता है ऐसा ही। इति का क्या अर्थ होता है? ऐसा ही। हा मीन्स, हा का मतलब होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से, हा मीन्स होता है निश्चित रूप से। आस का मतलब होता है हुआ था या था, हुआ था। अर्थात अगर इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ निकलता है, इतिहास का अर्थ है ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। अर्थात जो भी घटनाएं घटी रही होंगी प्राचीन काल में, उन्हीं के बारे में बताया गया है, ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। ये किसका अर्थ होता है? इतिहास। यानी जो भी प्राचीन काल में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उसको क्या कह सकते हैं? वो इतिहास के अंतर्गत आती हैं। क्लियर। इसके बाद में देखिए आता है इतिहास। ये हो गया इतिहास का अर्थ। अब आता है इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए, इतिहास की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। जो ग्रीक के लोग थे वो इतिहास को हिस्ट्री बोलते थे, यानी एक ग्रीक भाषा से हुई है इसकी उत्पत्ति। और ग्रीक के लोग इसको हिस्ट्री कहते थे। हिस्ट्री, जिसको हम इंग्लिश में हिस्ट्री ही कहते हैं, वो इसको हिस्ट्री ना बुला करके हिस्ट्री बुलाते थे। और हिस्ट्री का अर्थ होता है बुनना। ग्रीक भाषा में स्त्री का अर्थ होता है बुनना। अर्थात कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में घटित घटनाओं को व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से बुना जाना, अर्थात उसको क्रमबद्ध लिखा जाना ही क्या था? हिस्ट्री था। तो ग्रीक के लोग इस शब्दों का प्रयोग करते थे हिस्ट्री के लिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है, देखिए ये तो है ग्रीक भाषा से। अंग्रेजी की बात आई तो हिंदी में कहते थे हिस्ट्री, अंग्रेजी की बात आती है हिस्ट्री। तो ये भी ग्रीक भाषा से ही इतिहास शब्द के लिए जो हिस्ट्री इंग्लिश बनी है, ये भी ग्रीक भाषा से ही आई थी। आपका हिस्ट्री वर्ड भी ग्रीक भाषा से ही आया हुआ है। कहाँ से आया है देखिएगा। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी हिस्टोरिका। देखिए, हिस्टोरिका ये एक पुस्तक का भी नाम है। इतिहास के जो जनक कहे जाते हैं, इतिहास के जनक हेरोडोटस, उनकी जो पुस्तिका है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। इसी में उन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। और इसमें हिस्ट्री शब्द प्रयोग हुआ था, इसी से कौन सा शब्द आया था? हिस्ट्री शब्द। इसलिए क्वेश्चन भी बनता है कि हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो वो हिस्टोरिका में हुआ था। हिस्टोरिका किसने लिखी थी? तो हिस्टोरिका को लिखा था हेरोडोटस ने। इसलिए इनको, यानी हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो इनकी जो इस हिस्टोरिका पुस्तक है, हिस्टोरिका पुस्तक में किसका वर्णन था? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन इस पुस्तक में
हेरोडोटस जो वैज्ञानिक थे, यूनानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पुस्तक में 5वीं सदी यानी उस समय की सदी 5वीं सदी में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया था। फारस को हम आधुनिक में ईरान बोलते हैं, तो इस चीज का वर्णन वहां पर हुआ था हिस्टोरिका बुक में। क्लियर? तो ये कंफर्म हो गया। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इतिहास, और ये ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से निकला हुआ है। और हिस्ट्री शब्द का उपयोग जो है वो प्रयोग जो है वो हिस्टोरिका नामक पुस्तक में हुआ है। इसको लिखा किसने है? इसको हेरोडोटस ने लिखा है। क्लियर? इसको हेरोडोटस ने लिखा है, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। और हिस्टोरिका में किसका वर्णन है? हिस्टोरिका में भारत और फारस के उस समय के जो संबंध थे उनका वर्णन हिस्टोरिका नामक पुस्तक में किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इसका आप लोग अध्ययन करिएगा, और इसमें जो भी आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इतिहास के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।